नमस्कार। आज का हमारा विषय है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। जी। हमारे पास एक काफी विस्तृत गाइड है जो इसकी उत्पत्ति, पौराणिक कथा, महत्व और यात्रा का विवरण देती है। तो आज कोशिश रहेगी कि इस पवित्र स्थल के सबसे महत्वपूर्ण और रोचक पहलुओं को समझें। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, केदारनाथ सिर्फ एक तीर्थ स्थान नहीं है। ये गाइड भी यही बताता है कि ये तो इतिहास, आस्था और हिमालय की जो भव्यता है उसका संगम है। सही। चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक जानकारी से। ये स्थित कहाँ है? हाँ, गाइड के हिसाब से केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में है, रुद्रप्रयाग जिले में। जी हाँ, मंदाकिनी नदी के ठीक किनारे। और ऊंचाई, जैसा आपने पहले जिक्र किया, करीब 11,755 फीट समुद्र तल से। 11,000 फीट से ज्यादा। और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, 5वां शायद। हाँ बिल्कुल, 5वां स्थान है इसका। और केदार नाम का अर्थ भी बड़ा गहरा है, दुखों को हरने वाला। अच्छा। और देखिए, इसकी जो भौगोलिक स्थिति है ना, इतनी ऊंचाई और पहुंचना भी आसान नहीं, ये इसके महत्व को असल में और बढ़ा देती है। हाँ, ये बात तो है। ये दिखाता है कि ये जगह प्रकृति की शक्ति और दिव्यता दोनों का प्रतीक है। और इसकी कहानी तो सीधे महाभारत से जुड़ी हुई है ना? जी हाँ, बिल्कुल। कहानी ये है कि युद्ध के बाद पांडव जो थे वो अपने ही बंधुओं और गुरुओं की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। तो वो भगवान शिव की शरण लेना चाहते थे, लेकिन शिव जी उनसे क्या कहते हैं, काफी रुष्ट थे, मिलना नहीं चाहते थे। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? तो शिव जी ने भैंसे का यानी नंदी का रूप धारण किया और गुप्तकाशी की ओर चले गए। पांडवों ने भी पीछा नहीं छोड़ा, वो पीछे पीछे केदारखंड पहुंच गए, जो आज का केदारनाथ इलाका है। और फिर भीम ने उन्हें पहचान लिया जब वो भैंस रूप में जमीन में धंसने लगे थे? बिल्कुल। जैसे ही वो जमीन में जाने लगे, भीम ने झपटकर उनकी पीठ का हिस्सा कुबड़ पकड़ लिया। ओह! और तभी शिव जी अपने असली रूप में प्रकट हुए और उन्होंने पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। तो गाइड यही बताता है कि वही कुबड़ आज केदारनाथ में शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। वो जो अनियमित आकार की काले पत्थर की शिला? हाँ, वही स्वयंभू शिवलिंग। तो ये कुबड़ वाला हिस्सा केदारनाथ में स्थापित हो गया, लेकिन कहानी यही पूरी नहीं होती, शायद कुछ और भी है। नहीं, दिलचस्प बात यह है, जैसा गाइड में भी है, कि शिव के शरीर के जो बाकी अंग थे वो 4 और जगहों पर प्रकट हुए। अच्छा, कहाँ? जैसे भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में। इन 5 को मिलाकर ही पंच केदार कहा जाता है। पंच केदार, ये तो जानना जरूरी था। अब जरा मंदिर की बात करते हैं। कहते हैं कि मूल मंदिर पांडवों ने बनवाया था। हाँ, मान्यता तो यही है, लेकिन गाइड के अनुसार आज जो हम भव्य पत्थर का मंदिर देखते हैं ना, हाँ, वो वाला, वो असल में 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य जी ने पुनर्निर्मित करवाया था। अच्छा, आदि शंकराचार्य ने? और कमाल की बात यह है कि ये विशाल कटे हुए पत्थरों से बना मंदिर सदियों से हिमालय के इतने कठोर मौसम को झेल रहा है। हाँ, और सिर्फ मौसम ही नहीं, 2013 की वो भयानक बाढ़, उसका जिक्र तो करना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपदा तो बहुत विनाशकारी थी। सब कुछ लगभग तबाह हो गया था आसपास, लेकिन मुख्य मंदिर एक तरह से चमत्कारिक रूप से सुरक्षित रहा। हाँ, और वो भीमशिला वाली घटना, वो तो अविश्वसनीय है। सही कहा। एक बहुत बड़ी चट्टान पता नहीं कहां से बाढ़ के पानी के साथ बहकर आई और मंदिर के ठीक पीछे इस तरह से अटकी कि उसने पानी और मलबे के तेज बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया। जी हाँ, और मंदिर बच गया। आज उस शिला की भी पूजा होती है। गजब है। ये तो आस्था को और मजबूत करने वाली बात है। बिल्कुल। और धार्मिक महत्व की बात करें तो मान्यता यही है कि केदारनाथ के दर्शन करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और रूप मानते हैं, यानी करुणा और मुक्ति देने वाला रूप। अच्छा, और यात्रा कैसी होती है? गाइड क्या कहता है? यात्रा के लिए देखिए, गौरीकुंड से लगभग 16 से 18 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ती है। ओह, काफी लंबी ट्रैकिंग है। हाँ, ये सिर्फ शारीरिक सहन शक्ति की परीक्षा नहीं है, बल्कि मानसिक दृढ़ता की भी यात्रा है। हालांकि अब फाटा, सिरसी, गुप्तकाशी जैसी जगहों से हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है। अच्छा, ये विकल्प भी है। जी, और रहने के लिए सोनप्रयाग, गौरीकुंड और केदारनाथ में सरकारी गेस्ट हाउस भी हैं और निजी लॉज वगैरह भी मिल जाते हैं। और आसपास भी कुछ दर्शनीय स्थल है? हाँ, भैरवनाथ मंदिर है, वासुकी ताल है, वो भी लोग जाते हैं।
तो संक्षेप में कहें तो इस गाइड से हमने समझा कि केदारनाथ धाम सिर्फ एक ऊंचाई पर बना ज्योतिर्लिंग नहीं है। ये तो भक्ति, इतिहास, प्रकृति की अद्भुत शक्ति और कह सकते हैं मानवीय जिजीविषा का प्रतीक है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये स्रोत हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि जहाँ प्रकृति इतनी विराट और दिव्य हो और जहाँ इतनी गहरी आस्था जुड़ी हो, क्या वहाँ सचमुच, जैसा कि स्रोत कहता है, हर कण में ब्रह्म विद्यमान है? ये शायद हर किसी के लिए एक व्यक्तिगत अनुभव और चिंतन का विषय है।